जय श्री राम। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मानक विचलन या प्रमाण विचलन, दो नाम है इसका। इंग्लिश में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन या शॉर्ट में बोले तो एसडी। ठीक है, मानक विचलन, प्रमाण विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर एसडी। ठीक है, एसडी को हम लोग शो करते हैं सिग्मा से। तो पहला बात करें हम लोग, सिग्मा इक्वल टू फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n। ये रहेगा इंडिविजुअल सीरीज के लिए ना, इंडिविजुअल सीरीज, जिसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है। दूसरा बात करें हम लोग खंडित श्रेणी या डिस्क्रीट सीरीज या डिसकंटिन्यूअस, है ना, या असतत। इसके लिए हम लोग के पास दो फॉर्मूला है। सिग्मा इक्वल टू, एक तो यही यूज करेंगे, है ना, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n, और दूसरा है सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ f dx स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ f dx अपॉन में समेशन ऑफ f का होल स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम लोग प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड, और ये है हम लोग का लघुरीति विधि या इसी को बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, है ना। यहाँ पर जो dx होगा, dx इक्वल टू क्या होगा, x माइनस ए। ठीक है, a क्या रहता है, कल्पित माध्य या एज्यूमिंग मीन, है ना, एज्यूमिंग मीन। थर्ड आ जाते हैं हम लोग सतत श्रेणी या कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में दो फॉर्मूला यूज करेंगे, एक तो वापस लघुरीति विधि यूज करेंगे, और दूसरा जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा आई इन ब्रैकेट समेशन ऑफ f dx डैश का स्क्वायर बटे में समेशन ऑफ f माइनस समेशन ऑफ f dx डैश समेशन ऑफ f का होल स्क्वायर। यहाँ जो dx डैश होगा, हम लोग अरिथमेटिक मीन जब पढ़ रहे थे तो उसमें निकाले थे dx डैश इक्वल टू क्या, dx बटे में i। ठीक है ना, i क्या रहेगा, इंटरवल या अंतराल जितने का गैप दिया है क्लास। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, i। तो कहीं कहीं फॉर्मूले में ना ये जो समेशन ऑफ f दिख रहा है, इसके जगह में n भी दे देता है। समेशन ऑफ f को हम लोग n बोलते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूले में n भी दिख जाएगा कहीं। ठीक, इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं पद विचलन विधि। पद विचलन विधि या इंग्लिश में बात करें तो स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। इसी में एक अगला आता है टर्म क्या, मानक विचलन गुणांक। मानक विचलन गुणांक, इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एसडी। ये होगा जो एसडी है अपॉन में मीन, है ना, मतलब ऊपर में एसडी और नीचे में एम। ठीक है, मानक विचलन को अगर समांतर माध्य से भाग कर देंगे तो क्या कहलाएगा, वो मानक विचलन गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ एसडी। ठीक है, एक और टर्म होता है प्रसरण। प्रसरण या विसरण, कहीं कहीं विचरण भी लिख देता है इसको, हाँ। और इंग्लिश में बात करें तो वेरिएंस। इंग्लिश में वेरिएंस जो होता है वो कैसे निकालेंगे,
जो सिग्मा आएगा ना उसका स्क्वायर या जो एस डी है उसका स्क्वायर कर देंगे, वो कहलाएगा हम लोग का वेरिएंस या प्रसरण या, ठीक है। एक और टर्म है इसमें प्रसरण गुणांक, ये क्वेश्चन अभी 2023 में आया भी है। प्रसरण गुणांक हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू में 100। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वहां पर इंटू में 100 नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर इंटू में 100 रहेगा, ठीक है। अगर सिंबॉलिक फॉर्म में बात करें हम लोग तो इसको लिख सकते हैं एस डी अपॉन में ए एम और इंटू में 100, ठीक है। मानक विचलन बटे में समांतर माध्य गुने 100। ये क्वेश्चन 2023 में आया है। एक बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया है और एक बार शायद 17 में ये वाला फॉर्मूला वाला है, इसका सॉल्यूशन बना चुके हम लोग वीडियो, है ना, बनाया ना इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन देख रहे मेरे ख्याल से 17 में ये वाला क्वेश्चन आया है और 21 या 18 में इसका एक न्यूमेरिकल आया है, वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है उसको। चलो एग्जाम्पल में आ जाते हैं। सबसे पहला इंडिविजुअल सीरीज का एग्जाम्पल देख लेते हैं। 10, 20, 30, 40 का मानक विचलन ज्ञात करना है, या प्रमाप विचलन बोल सकते हो, या फिर एसडी, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है पीएटी एग्जाम में। तो इंडिविजुअल का फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन। एक्स बार क्या है, कौन बताएगा एक्स बार क्या है, समांतर माध्य, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज में समांतर माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं भाई, कौन बताएगा। x का मान ले लिया है 10, 20, 30, 40। अब क्या निकालना है, x माइनस एक्स बार निकालना है। x बार कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मीन निकाल लो। x बार इक्वल टू क्या, टोटल को ऐड कर देना है और जितना नंबर है उतना से ऐसे ही करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य निकालने के लिए, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 40, 30, 70, 30, 100, 100 बटे में 4, 25 आ जाएगा एक्स बार। माइनस करते चलते हैं तो 10 माइनस 25 कितना हो जाएगा, -15, -5 प्लस 5 प्लस 15, होगा कि नहीं, होगा। अब क्या निकालना है, तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर लेते हैं। 225 हो जाएगा 25, 25, 225 समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, क्या करिए 450, 500 आएगा ना, 500 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा ना। फॉर्मूले में मान रख लेते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू इसका मान 500, n कितना होगा, n का मान 5, ठीक, काट लेते हैं, कितना बच जाएगा, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 20, 4 पंचे 20, 1.5 आएगा ना, ठीक है। 10, 4 गुना 8 ये 4 पंचे 20, 125 आएगा, है ना। 125 आएगा। 125 को लिख सकते हैं हम लोग 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं। अब करनी के बाहर आ जाएगा 1 5 और 1 5 अंदर रहेगा, ये हो जाएगा इसका मानक विचलन या प्रमाप, ठीक है। कहीं कहीं क्या होगा, करनी 5 का मान भी निकालने को दे देता है। करनी 5 का मान निकाल लेना, 8वीं में पढ़े हुए भाग विधि से वर्गमूल निकाल, 2 विधि से वर्गमूल निकालते थे ना, स्क्वायर रूट, ठीक है। कैसे निकालते हैं 5 का वर्गमूल, इसमें करते क्या है कि यहाँ जो नंबर लिखोगे वही यहाँ पे लिखना है और ऐसा गुना करना है ताकि इससे जब बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 2 ले लेते हैं, 2 दूना 4 हो गया, 1 आ गया। अब यहाँ जो लिखे हो उसी को यहाँ जोड़ लेते हैं, 4 दशमलव लगाए तो भाग वाले में 1 0 उतरता है, लेकिन वर्गमूल में एक साथ 2 0। अब फिर से वही यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, 42 गुना 84,
2 बार जाएगा फिर से। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, फिर 2 जोड़ दिए 44 आ गया, फिर 2 जीरो लगा लिए। अब कितने बार? 4 चौके 16, 3 बार जाएगा। 3 और 3 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 13, 10 में से 9 1, 7 2। ठीक है, एक बार और दे सकते हो। कितने बार में जाएगा? 4 से 46, 4 चौक 24, 26, 6 बार में क्या जाएगा? 5 बार में 2.235। इसका क्या होगा? √5 का मान होगा ना। इसको ऐसा लिख सकते हो 5 × 2.235। सॉल्व कर दो। 5 बच्चे 25, 5 3 15, 2 17, 5 गुना 10 1 11, 5 गुना 10 और 1 11। तो या तो ये आंसर हो जाएगा या ऑप्शन में ये दिया है तो ये। ठीक, ये क्या निकला? मानक विचलन। अगर यहीं पर हम लोग को पूछता कि वेरिएंस क्या है, वेरिएंस मतलब प्रसरण। प्रसरण कितना हो जाता? सिग्मा का स्क्वायर है ना फॉर्मूला, सिग्मा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सिग्मा कितना आया है? 5 करनी, 5 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? फिर से वही आ जाएगा 125। ये हो जाएगा वेरिएंस। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग खंडित श्रेणी या डिसकंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, x दिया हुआ है और f दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं किससे? शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड या लघुरीति विधि, लघुरीति विधि या शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है भाई? सिग्मा इक्वल टू अंडर समेशन ऑफ f dx स्क्वायर समेशन ऑफ f माइनस समेशन ऑफ f dx बटे में समेशन ऑफ f का होल स्क्वायर। ध्यान देना, यहाँ पर कंफ्यूज बहुत लोग हो जाते हैं ना। ये dx स्क्वायर में f का गुणा है और यहाँ पर f dx का स्क्वायर है। बात समझ में आ रहा है? दोनों में अंतर है ना। ये क्या लिखा हुआ है? dx स्क्वायर निकाल के उसमें f का गुणा किया हुआ है और ये क्या है? f इंटू dx निकाल के उसका स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को? dx। dx बराबर क्या होगा भाई? x माइनस a होगा। a क्या करते हैं? x वाले में से किसी एक को बीच वाले को मान लेते हैं। इसको मान लें 45 को 35। ठीक, इसको मान लिए एज्यूमिंग मीन। अब 5 माइनस 35, 15 माइनस 35, 25, 35 माइनस 35 0, 45 से 35 गया 10, 20, 30, 40 आ गया। dx आ गया। अब क्या करना है यहीं पर कि dx का स्क्वायर निकाल लेना। ठीक है, dx स्क्वायर ये हो जाएगा 900, 400, 100, 0, 100, 400, 900, 1600 होगा कि नहीं? अगला जो कॉलम बनेगा क्या बनेगा? f इंटू डी एक्स है ना, f इंटू डी एक्स। f ये है और dx ये है, दोनों है ना। एक बार f इंटू डी एक्स स्क्वायर निकालना है और एक बार f इंटू डी एक्स। ठीक है, f इंटू डी एक्स कौन सा? ये 30 किया है 90 माइनस 140 माइनस 90 0 150 8 2 16 चौथे 18 4 चौथे 16। ठीक है, यहाँ आ जाएगा समेशन ऑफ f dx, ये आएगा समेशन ऑफ f। जोड़ते हो बताना। अगला निकाल लेना है f इंटू डी एक्स स्क्वायर, ये चीज मैं बोल रहा था। ठीक है, ये f इंटू डी एक्स स्क्वायर क्या है? जो डी एक्स स्क्वायर आया है ना उसमें f का गुणा करना है, न कि क्या करते हैं कई बच्चे जो f डी एक्स आया उसी का स्क्वायर कर लेंगे।
गलत हो जाएगा है। क्या करना है, dx स्क्वायर वाले में f का गुना करना, ठीक। 3 गुणे 9 मिल जाएगा 2700, 7 चौक 28, 900, फिर 0, 1500, 8 चौके 32, 6 9 54, 16 चौके 64, ठीक है। एफ डी एक्स स्क्वायर, इसको बताइए कितना कितना है, बताओ कितना है, जोड़े इसको, 4 4 10 10 8 18 5 23 23 26 26 और 4 30 5 45 45 और 10 55 5 1 6 2 8 85 आएगा क्या, देख लो। अब यहाँ पर क्या करना होगा कि माइनस वाली कॉलम जोड़ लेना है प्लस वाली कॉलम, तो कितना आ जाएगा भाई, देखो 90 गुना 180 तो इससे गायब हो जाएगा, छोड़ दो बता, 140 है या 150, तो 10 बचेगा, 140 गायब हो जाएगा, तो 10 जोड़ लेते हैं, तो 160 गुना 16 गुना 32 320 और 10 330 आ जाएगा, ठीक है ना, सही है। इधर जोड़ लेते हैं, 0 0 4 8 2 10 10 5 15 15 9 24 24 8 32 32 और 7 39 3 6 3 9 5 14 14 17 18 18 20 22 22,009, ठीक। वो घटा लेना है, कैलकुलेशन हो जाएगा ना, कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फॉर्मूले में मान रख दो, क्या आ जाएगा, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट एफ डी एक्स स्क्वायर, तो 22,900 बटे में समेशन ऑफ एफ कितना आया है 85 माइनस 330 अपॉन में 85 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा, हटो भाई कितना आएगा, 5 से कटेगा जल्दी करो कैलकुलेट, इसका इसका निकालो, पहले भाग कर लेना, जो आएगा उसका स्क्वायर कर देना, 330 बटे में 85 करो, जो आएगा उसका स्क्वायर। ये वाला 75 आएगा क्या, ये वाला 75 आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, 75 आएगा, इसको भी ठीक करो जी, ये आएगा 19.36, ठीक है ना, 4.4 आ रहा होगा भाग करने के बाद, ये आ रहा है ना, इसको भाग कर कितना आएगा 22,975 ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इसको घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा, 13 में से 6 गया 7, 12 में से 3 गया 9, और यहाँ बचेगा 4, 14 में से 9 गया 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 गया 8, 285.97 है ना। अब इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, वर्गमूल निकाल लेते हैं इसका, 85.97। इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, इधर से पेयरिंग बनाना, जोड़ी। ऐसा जब भी आएगा तो राइट साइड से क्या करेंगे, जोड़ी बनाएंगे, ठीक है। 2 का पेयर हो गया, 2 का पेयर, मतलब पहला वाला में एक ही अंक शामिल होगा भाग में, 2 है ना। तो इस 2 को भाग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक में एक करना पड़ेगा ना, एक यहाँ भी लिखना है, क्या लिखना है, एक आ जाएगा। 85 को नीचे उतार लो, यहाँ 1 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। अब कितने बार भाग जाएगा, 6 बार में, 7 बार में जा सकता है ना, 7 4 14 4 18, 7 बार में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 16 6 बार में जाएगा, तो 6 4 36, 14 12 3 15,
15 में से 6 गया 9, 7 में से 5 गया 2, दशमलव लगा लो, 9 7 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ 6 जोड़े हैं तो 32, ठीक है। इसके बाद 9 या 27, 9 बार में चला जाएगा ना, 9 9 81, 9 2 18 और 8 26, 9 या 27 और 2 29, ठीक है। 16.9 या राउंड फिगर में बात करें तो 17 हो जाएगा इसका आंसर। देख लेना आंसर में अगर 17 दिया है तो 17 या तो फिर 16.9, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंटिन्यूअस का सीआई दिया है 5 से 15 10 से 15 पहला वाला 15 से 20 से 25 25 30 35 से 40 बस बात नहीं करना है। 2 एफ 2 3 5 7 4 4 3, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस सीरीज का है और इसको बना लेते हैं हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड। इसको क्या बोलते हैं, पद विचलन विधि। पद विचलन विधि या स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू आई इन ब्रैकेट समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर समेशन ऑफ एफ माइनस समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश अपॉन में समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए सबसे पहले समेशन ऑफ एफ कितना आ जाएगा, 2 ठीक। क्लास वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को निकालना है मिड वैल्यू या जिसको क्या बोलते हैं हम लोग एक्स या मध्यमान, कहते हैं ना। मध्यमान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग करना है, ठीक है। तो 15 10 25 बटे में 2 कितना आ जाएगा, 12.5 आएगा। अब क्या करना है, गैप देख लेना है कितने का है, 5 5 का गैप है, 5 5 जोड़ते चलेगा। 17.5 22.5 27.5 32.5 ये हो जाएगा 37.5 और लास्ट हो जाएगा 32.5। ये हो गया हम लोग का x, ठीक है। अब क्या करना है, इस x में से किसी एक को a मान लेना है, ठीक है। तो किसको मान लें, इसको किसी को भी मान सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ निकालेंगे dx x माइनस a, तो कितना आएगा, -15 -10 -5 0 5 10 15, ठीक है। आ जाएगा ऐसा। अब निकाल लेते हैं क्या, dx डैश। तो dx डैश जैसा अभी बात की थी कि dx बटे में i, dx को क्या कर देना है, i से डिवाइड कर देना है। i कितना है, 10 है, 5 है ना, गैप कितने का है, 5 से भाग कर दो, -3 -2 -1 0 1 2 3। अब क्या निकालना है, dx डैश का स्क्वायर, तो 9 4 1 0 1 4 9। अगला कॉलम कौन सा बनेगा, f इंटू डी एक्स डैश। तो इस f का मल्टीप्लाई करना है dx डैश में, 3 दूना 6 माइनस में, 3 दूना 6 माइनस में, -5 then 0 1 4 कम 4 4 दूना 8 3 9, ठीक।
अगला जो कॉलम बनेगा कौन सा बनेगा भाई, f इंटू डी एक्स डैश का स्क्वायर ना, मतलब इस f का गुणा करना है डी एक्स डैश स्क्वायर वाले। 2 लगा 18, 3 चौके 12, 5 कम 5, ये 0 हो जाएगा। फिर 4 चौके 16, 4 अठे 32 और 3 नवा 27। समेशन ऑफ f dx डैश, समेशन ऑफ f dx डैश का स्क्वायर कितना आ जाएगा जोड़ो, यहाँ हो जाएगा 12 5 17 माइनस में ये 17 हो गया गायब, तो 4 बचेगा, ठीक है ना। इधर 7 2 9 6 15 5 20 और 10 30, 3 2 5 3 8 1 9 10 1 11, 110 आ जाएगा dx, ठीक। फॉर्मूले में मान रख दो, क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू आई है ना, आई मतलब क्या 5, अंदर में f dx डैश का स्क्वायर 110 बटे में समेशन ऑफ f कितना है 28 माइनस f dx 4 बटे में 28 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है 28 से भाग करो 110 को, 3 2 16 9 2, ठीक है। 4 बटा 28 यह आ जाएगा 0.0196। अब इसको माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा √3.9004, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकाल लो, ठीक है। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे इसका भाई, 3.900 ऐसा, ठीक है। अब देखो इधर से क्या करना है, 3.900 को लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 स्थान तक पर्याप्त है। ये पेयर बन गया, पहला में एक ही अंक आएगा, ठीक है। कितने बार भाग जाएगा, एक बार, क्योंकि 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। तो 1 बन जाओ 1, ये हो जाएगा 2, 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2.90 नीचे आ गया, कितने बार 9 गुना 18, 9 बार हो जाएगा, 9 81, 9 गुना 18 होगा 26, 1.9 हो जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा, क्या मानक विचलन, ठीक है। सॉरी 5 भी तो था है ना, 16 होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5 9 45, 5 कम 5 और 4 9, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका आंसर फाइनल। चलो क्वेश्चन दिया था, ठीक है, 8 7 12 5 6 7 4, x सबसे पहले निकले, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, x बार निकालना है। x बार के लिए क्या हो जाएगा 8 + 7 + 12 + 5 + 6 + 7 + 4 बटे में 7, कितना है 49 बटे में 7 यानी कि 7। तो अरिथमेटिक मीन या समांतर माध्य आ जाएगा कितना 7 आ जाएगा। बोलो कैसे आएगा 7 7 49 धीरे धीरे है ना। अब 49 से घटाना है, 8 - 49 कितना, सॉरी 8 - 7 तो 1 आ जाएगा, 7 - 7 0, 12 में से 7 क्या 5, 5 में से 7 -2, -2, 6 में से 7 जाएगा -1, 7 में से 7 0, 4 में से 7 -3, इधर 1 0 25 4 1 0 9। समेशन ऑफ x - x बार का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 1 10, 4 14, 1 15, 5 20, 2 2 4 40 आ जाएगा ना। फॉर्मूले में मान रख देते हैं 40, n का मान कितना दिया है 7 है ना, भाग कर दो
तो 7 बचे 35, 50, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 5.71 आएगा इसमें अंडर रूट। ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 5.71 वर्गमूल हो जाएगा, इस बार 2 बार हो जाएगा, 2 दूना 4 होगा ना। ये हो जाएगा 1, 2 जोड़ लेंगे 4, दशमलव लगाए 7 1 नीचे आ गया। अब कितने बार में 4 चौके 16, 16 4 चौके 16 1 17, लगभग 2.4, कम भी ले सकते हो। राउंड फिगर में 2.4 हो जाएगा आंसर, या 2.39 समथिंग इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है डिस्क्रीट सीरीज का या डिसकंटिन्यूअस, है ना, खंडित श्रेणी का 10 20 30 40 50 60 70 दिया है। फ्रीक्वेंसी दे दिया है 6 8 16 15 33 11 12। क्या फाइंड करना है, एसडी या स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर मानक विचलन। ठीक है, इस क्वेश्चन का वीडियो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, इसका ये जो इसका सॉल्यूशन मिलेगा पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर 2023। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे जाइए और उसमें देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।